हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या आपके भी एलोवेरा की पत्तियां कुछ इस तरीके से सूख रही हैं और आपके एलोवेरा का प्लांट बिल्कुल मरने लगा है? ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई लोग ऐसा पूछ रहे थे कि उनके एलोवेरा का प्लांट जो है बिल्कुल मर रहा है, उसे कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे वापस ज़िंदा किया जाए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए अंत तक। मुझे उम्मीद है कि आपके एलोवेरा से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। एलोवेरा को किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं, ये जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन कब आती है, कब हमारे एलोवेरा का प्लांट इतना ख़राब हो चुका होता है। फ्रेंड्स, इसमें 3-4 मुख्य कारण हैं। या तो एलोवेरा को आपने बहुत ही ऐसे धूप में रखा है जहाँ की उसकी पत्तियाँ जल रही हैं और उसे वाटरिंग भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो मेरे एलोवेरा का प्लांट है ये इसी वजह से जल गया, क्योंकि इसे 4-5 दिन वाटरिंग नहीं किया हमने किसी वजह से, और ये लगातार धूप में रहा और टेम्परेचर बहुत हाई था, आपको पता है। तो ये पहला रीज़न है जो आंखों देखा मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यदि एलोवेरा में बहुत सारे वीड्स निकल आए हैं, छोटे छोटे पब्स निकल आए हैं और एलोवेरा की जो जिसमें आपने लगा रखा है वो बहुत ही छोटा कंटेनर है, ऐसे सिचुएशन में एलोवेरा विकसित नहीं हो पाता है और वह जलने लगता है, क्योंकि उसे पर्याप्त जगह नहीं मिलता। एलोवेरा को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि एलोवेरा को जितना बड़ा आप प्लांट लगा रहे हैं उससे तिगुना बड़े पॉट में लगाइए, और ये नियम आप हमेशा याद रखना। एलोवेरा की जड़ें जो होती हैं वह बहुत नीचे तो नहीं जाती, लेकिन बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं। और एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो धीरे धीरे अपने आप डेवलप होता है, नए नए पल्प्स निकालता है और बहुत ही आसानी से घना हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि सक्लेंट्स होने के कारण इसकी मोटी पत्तियां स्वयं ही पानी को अवशोषित करती हैं, यानी अपने अंदर जमा रखती हैं। इसलिए अगर कुछ दिन आप इसे पानी नहीं भी देते हैं तो यह खराब नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि गर्मी के दिनों में जब तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है, और हमारे यहाँ तो आपको पता है 40+ तापमान था, तो एलोवेरा का जो प्लांट है उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, यानी सुबह शाम दोनों टाइम वाटरिंग करनी चाहिए। वैसे सिचुएशन में ठंड के मौसम में बहुत कम पानी दें तब भी काम चल जाएगा। जब भी पानी दें तो पर्याप्त मात्रा में पानी दें, और तब तक दें जब तक पानी पॉट में नीचे से निकलने ना लगे। फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब ये होता है कि हमें ये पता हो जाए कि जड़ों तक पानी जा चुका है। वैसे अंदाज से भी आप दे सकते हैं। अगर बिना होल के पॉट में लगाया है तब एलोवेरा बहुत ही जल्दी सड़ेगा, यानी कि आप जैसे हमेशा हम गार्डनर ये बताते हैं कि पौधे के अकॉर्डिंग ही पॉट चुनना चाहिए, लेकिन एलोवेरा को, बहुत छोटे से एलोवेरा को यदि बड़े से पॉट में भी आप लगा देते हैं तो इसके लिए और भी अच्छा रहेगा। बहुत ही जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2, 2 से 3 बनता जाएगा और इसकी जड़ें बहुत ही आसानी से फैल जाएंगी। फ्रेंड्स, यदि एलोवेरा का प्लांट मरने लगा है तो जैसे मैंने किया, पहले उसे निकालिए, मिट्टी में गुड़ाई कीजिए और फिर उसे वापस लगा दीजिए। उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 से 6 दिनों के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। वही सेम कंटेनर है और जैसे लगाया था देखो वैसे ही लगा हुआ है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि किस खाद का मैंने इस्तेमाल किया और किस विधि का इस्तेमाल किया, जिससे कि मेरा जो एलोवेरा है जो बिल्कुल डाइंग सिचुएशन में था ये रिवाइव हो चुका है। फ्रेंड्स, एलोवेरा में आप यदि बरसात का पानी यूज़ कर रहे हैं, यानी रेन वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे अच्छा फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता। एलोवेरा अपने आप में एक फर्टिलाइज़र है, इसे कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 3 चीज़ों का आप बहुत विशेष ख्याल रखें, और वह है वाटरिंग। दूसरी चीज़ है मिट्टी। जब आप मिट्टी बना रहे हैं उसको बहुत ही पोरस बनाएं। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ यह है गोबर की खाद। आप सबको पता है कि काउडंग मैन्योर में नाइट्रोजन की मात्रा होती है ज़्यादा, जिससे कि जितने भी फॉलिएज वाले प्लांट्स होते हैं जिन्हें सिर्फ पत्ते निकलना है और फ्रूटिंग नहीं होनी है, उनके लिए ये गोबर की खाद जो है, यानी काउडंग मैन्योर, आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है। एलोवेरा को किसी और
फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स, मैं 10 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। देखिए, वही सारी पत्तियाँ हैं जो अब धीरे धीरे हरी हो रही हैं। जो हरी नहीं हो सकती, बिल्कुल ड्राई है, जैसे ये मैं यहाँ से कट करके निकाल दूँगी। जो छोटे छोटे पल्प्स बन रहे हैं, अभी उनकी जड़ें फैलेंगी नहीं, बाद में मैं उसे धीरे से हटाकर किसी और में मल्टीप्लाई कर दूँगी, किसी और पॉट में। एलोवेरा के प्लांट को लगाने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी नहीं है कि पॉट छोटा है, बड़ा है। बड़ा पॉट भी होगा तो ये सर्वाइव कर जाएगा। बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है, लेकिन गर्मियों में बहुत लोगों के एलोवेरा के प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। तो आप इस विधि को अपनाइए, इस खाद का इस्तेमाल कीजिए, वाटरिंग का ध्यान रखिए। यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो ओपन में रखिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बचाना है। यदि एलोवेरा के आसपास वीड्स निकल आए हैं तो उन्हें ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि एलोवेरा फैलने वाला एक प्लांट है, इसे फैलने के लिए जगह चाहिए। यदि इसके पल्प्स को आप रीपॉट नहीं करते जाएंगे और कंटेनर छोटा पड़ेगा तो फिर ये सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी इसे नहीं मिल पाएगा। एलोवेरा को पानी उस सिचुएशन में नहीं देते हैं जब इसकी मिट्टी गीली है। जैसे अभी देख रहे हो, इस पर बरसात का पानी पड़ा और मिट्टी गीली है, तो अभी मुझे वाटरिंग नहीं करना। लेकिन एलोवेरा की मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ड्राई करने के बाद इसकी पत्तियां बहुत ही जल्दी जलने लगती हैं, लेकिन आप उचित ख्याल रखते हो तो 5 से 6 दिनों में फिर वही प्लांट हरा भरा भी हो जाता है। तो एलोवेरा की केयर करना बहुत ही आसान है, और एलोवेरा के मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है। यदि हमें कुछ भी नहीं पता तब भी एलोवेरा को हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर के लिए, फेस के लिए, बालों के लिए एलोवेरा को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए, और इस विधि से यदि आप लगाएंगे तो एलोवेरा कभी भी ख़राब नहीं होगा, और अपने डाइंग एलोवेरा को भी आप बचा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।